बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ पीर हम बात करेंगे कैसे फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से खुला के बाद पीटीआई से इत्तेहाद करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे लाड़काना में पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ आमने सामने आ चुकी हैं, उसकी तफसील को भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवाल होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जहां पीडीएम की बुनियाद नवंबर 2020 में रखी जा रही थी, उस वक्त इस सारे इत्तेहाद के रूहे रवां, सारे इत्तेहाद की बुनियाद, सारे इत्तेहाद की जड़ और उनकी जो कॉम्पिटिटेंट जमातें हैं, जो मुखालिफिन हुकूमत की जमातें हैं, उनकी जानिब से फजलुर रहमान को इस सारे फसाद की जड़ कहा जाता था और फजलुर रहमान के बगैर इस सारे इत्तेहाद को गैर फितरी, गैर मुतहर्रिक इत्तेहाद डिक्लेयर किया जाता था। वहीं पर जो है वो फजलुर रहमान की जानिब से ये तवक्को नहीं की जा रही थी किसी की जानिब से भी कि फजलुर रहमान और किसी से तो इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं कर सकते। लेकिन अब ये वाकया भी हो चुका है कि सक्खर सिंध में जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर जेयूआईएफ ने इत्तेहाद संभाला है पीटीआई के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये इत्तेहाद किया गया है। वहां के इंतजामिया में, वहां की मामलात में और सक्खर में ये इत्तेहाद जो है वो सामने आया है। फजलुर रहमान जो कि पीडीएम में धरने के हवाले से भी काफी एक्टिव समझे जाते हैं। इसके अलावा इस्तीफों की बात हो, जब पीपल्स पार्टी का मामला आया, लास्ट जो पीडीएम की मीटिंग हुई थी उसमें जो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इख्तिलाफ सामने आया कि हम रेजिग्नेशंस नहीं देंगे, हम इस्तीफे नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस इत्तेहाद में जो है वो कम अज कम ऐवान खाली जो है वो हम नहीं छोड़ने जा रहे। तो उस वक्त फजलुर रहमान ने उन्हें सबसे ज्यादा इंसिस्ट किया, फजलुर रहमान ने सबसे ज्यादा भड़के और नवाज शरीफ पर भी इस बात पर गुस्सा किया कि मैं नहीं कहता था कि आप पीपल्स पार्टी आपको एन मौके पर जो है वो धोखा देगी, जब तहरीक अपने पीक पर होगी उस वक्त जो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी आपको धोखा देगी। तो आपने तो मेरी बात मानी नहीं थी और आज वही कुछ हो गया। शायद फजलुर रहमान इसी बात का बदला लेने के लिए उनकी जमात ने जो है वो ये किया है कि जेयूआईएफ ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया है सक्खर में। इसके साथ साथ आप एक और चीज यहां पे नोट कर लें, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सक्खर में जो इनकी जमात है उसने बगावत कर दी है अपनी ही जमात की लीडरान के खिलाफ, अपनी ही जमात की मेन जो बॉडी है उसके खिलाफ बगावत कर दिया और इसी बगावत की बिना पर हुक्मरान जमात से इत्तेहाद किया जा रहा है। चाहे ये बगावत है या फिर जो है वो वाकई रियल में फजलुर रहमान की रजामंदी के साथ इत्तेहाद किया गया है, दोनों लिहाज से नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत ही परेशानी की बात है, खदशे की बात है, खास तौर पर उन जमातों के लिए जो पीडीएम के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहती हैं और वो किसी न किसी तौर पर चाहती हैं कि इस इत्तेहाद को अब भी आगे बढ़ाया जाए, अब भी इस इत्तेहाद को जो है वो आगे लेकर चला जाए और इस इत्तेहाद को अपने मंतकी अंजाम तक लेकर जाने के लिए कोशिशें तेज की जानी चाहिए। फिर सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि लाड़काना में पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। इस सिलसिले में पीटीआई को भी उन्होंने साथ मिलाया है जेयूआई ने, और इसके अलावा जीडीए को भी साथ मिलाने की बात की गई है और पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गई हैं। अब जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यहां पे पैदा हो गई है, एक जानिब जो है वो काविशें दोबारा से शुरू हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि जिसे उर्फ आम में पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है, उनकी जानिब से इस इत्तेहाद को कायम रखने की बातें होती हैं, पीपल्स पार्टी को रजामंदी के लिए कायल करने की बातें होती हैं, कभी जो है वो शो कॉज नोटिस जारी होने की बातें होती हैं और बातें ही नहीं बल्कि रात ये शो कॉज नोटिस जो है वो मंजूर किए गए, इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब पीपल्स पार्टी और एएनपी को ये नोटिस जारी किए जाएंगे जिन लोगों ने इस्तीफों की मुखालफत की थी, जिन्होंने पीडीएम के इस गैर फितरी इत्तेहाद में अपना रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह दिया था कि अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो दे दें, हम इस्तीफे नहीं देने लगे। देखते हैं ये शो कॉज नोटिस को पीपल्स पार्टी कैसे लेती है। एक जानिब तो शो कॉज नोटिस जारी किए जाते हैं, दूसरी जानिब जरदारी को कॉल की जाती है और जरदारी
अंसारी और फजल रहमान आपस में राब्ता करके इस इत्तेहाद को कायम कर रखने की बातें करते हैं। वहीं पर एक अनोखी सूरत हाल उस वक्त पैदा हो जाती है जब लाड़काना में JUIF जो है वो मध्य मुकाबले आ जाती है पीपल्स पार्टी के, और वहीं पर इत्तेहाद किया जाता है PTI के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान की जमात के साथ, और दूसरी जानिब इस इत्तेहाद में GDA वगैरह और छोटी जमातों को भी शामिल किया जाता है। वो बात यहाँ तक महदूद रहती तो शायद किसी से हजम हो जाती और इसको इतना फैलाव ना दिया जाता जितना कि अब दिया जा रहा है। लेकिन सिंध में एक और वाकया भी होता है, और आप एक चीज जहन में रख लें, JUIF का जो नेटवर्क है वो सारा मदरसों पे बेस करता है। ये फजलुर रहमान की जमात का सारा नेटवर्क मदरसों की बेस पर जो है वो जमात बेस करती है, और इसी मदरसों को यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो कि इस इत्तेहाद के हक में होते हैं या फिर उसके खिलाफ होते हैं। आप देख लें कि PTI के इस इत्तेहाद में जो है वो सिलसिला कुछ इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि जब भी कोई धरना होता है, जब भी कोई जलसा होता है, और इस इत्तेहाद का खास तौर पर PDM का जो जलसा होता है उसमें सबसे बड़ी तादाद में जो है वो तालिब इल्मों को लाया जाता है जो इसके मदारस में पढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पर फजल रहमान के मदारस में जो पढ़ रहे हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ PDM के उसमें लाकर और धरनों में लाकर इससे कमी पूरी की जाती है। एक जानिब तो अलमिया है उन लोगों के लिए जो इनके मदरसों में बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे हसूल तालीम के लिए अगरचे वो भेजते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कार्रवाइयाँ इनकी जानिब से की जाती हैं, जो बेसलेस एजेंडा इनकी जानिब से किया जाता है वो परेशान कुन है। तो वहीं पर ये सूरत हाल भी इंतहाई जो है वो अदना सी है, इंतहाई गैर जो है वो अनअफोर्डेबल आप कह सकते हैं कि है कि इन मदारस को तो इस्तेमाल किया ही जाता है। वहीं पर इनका नेटवर्क KPK में, बलूचिस्तान में और सिंध में बढ़ा। जब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की बात हुई थी कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को जो है वो गिरफ्तार किए जाने के हवाले से बातें हुई थी कि उनको गिरफ्तार किया जाना आया कैसे जो है वो गिरफ्तार, क्योंकि उन्होंने बगावत की थी, उन्होंने मुल्की सलामती के इदारों को टारगेट करने की बात की थी। वहीं पर यह बात आई थी कि लड़काना में कुछ ऐसे मदारस हैं जहां पे मुफ्ती कफ़ायत ने जो है वो पनाह ली हुई है। इसी तरह सखर में भी कुछ मदारस हैं JUIF के अंडर, और ये फिर जमातें मजहब को मजहबी कार्ड इस्तेमाल करती हैं, मजहब इस्तेमाल करती हैं, इसके साथ साथ मदारस को अपने इस गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और फजल रहमान का तो ये वतीरा है हमेशा से कि वो अपनी इस करप्शन बचाओ तहरीक को, मरियम के पापा बिलावल के पापा की करप्शन बचाओ तहरीक को अपने लिए जहाद का नाम देते हैं। और हैरत है उन लोगों पर जो ये समझ बैठते हैं कि वाकई ये जो है वो जहाद है, और हम अगर इस तहरीक में शामिल होंगे, हम इस जो मूवमेंट है उसका हिस्सा बनेंगे तो हमें जहाद का सवाब मिलेगा। उन पर तुफ भी है, और एक लिहाज से जो है वो शर्मिंदगी, बायस से शर्मिंदगी है कि फजल रहमान का जो लोग जो है वो अब तक भी साथ दे रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।